प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपी स्टडी में। तो जो भी विद्यार्थी बीएसटीसी एग्ज़ाम 2024 और पीटीटी एग्ज़ाम 2024 की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, बीएसटीसी एग्ज़ाम 2024 और पीटीटी एग्ज़ाम 2024 की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए आज हम राजस्थान सामान्य ज्ञान से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं कि राजस्थान सामान्य ज्ञान से कैसे कैसे क्वेश्चन आपको परीक्षा में देखने को मिलने वाले हैं, कौन कौन से प्रश्न इंपॉर्टेंट है। तो क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्लास को ध्यान से पूरा देखना है। इस क्लास में अपन दोस्तों राजस्थान सामान्य ज्ञान के 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है। तो क्लास को पूरा जरूर देखिए और 100 में से आपके सही कितने होते हैं वो भी आप कमेंट कीजिए। क्लास का पहला प्रश्न देखिए, कालबेलिया नृत्य का संबंध किस जिले से है? दोस्तों कमेंट कीजिए। अगर आप सिंपली पूछे कि गुलाबो सपेरा कौन सा नृत्य करती है तो कालबेलिया। अब दोस्तों आपसे पूछा है राजस्थान में ना कालबेलिया नृत्य का संबंध किस जिले से है? जोधपुर से, उदयपुर से, अलवर से या जैसलमेर से? तो देखो यहाँ पर दोस्तों कौन सा ऑप्शन आपका राइट है? उदयपुर ऑप्शन आपका राइट है। कालबेलिया नृत्य का संबंध कहाँ से? उदयपुर जिले से। आगे बढ़िए दोस्तों, अगला प्रश्न क्या पूछा आपसे? बगरू की छपाई राजस्थान के किस शहर से है? दोस्तों राजस्थान में बगरू की छपाई कहाँ पर होती है? कमेंट कीजिए। राजस्थान में बगरू की छपाई कहाँ होती है आपकी? जयपुर में, उदयपुर में, अलवर में, जैसलमेर में? तो बगरू की छपाई दोस्तों कहाँ पर आपकी? जयपुर में। जो भी जयपुर कमेंट कर रहा है जयपुर ऑप्शन आपका राइट है। सारे प्रश्न बिल्कुल यूनिक है और दोस्तों एग्जाम में सीधे आने वाला सवाल है, तो क्लास को ध्यान से पूरा देखना। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान में बाला किला, बताओ भाई राजस्थान में बाला किला कहाँ पर है? कमेंट कीजिए। सवाई माधोपुर में, उदयपुर में, अलवर में या दोस्तों आपके बारा में? बताओ राजस्थान में दोस्तों आपका बाला किला कहाँ पर है? अलवर में। कौन सा किला है आपका? बाला किला। जो भी अलवर कमेंट कर रहा है सी बता रहा है, सी ऑप्शन आपका राइट है। आगे बढ़िए दोस्तों, अगला प्रश्न क्या पूछा आपसे? राजस्थान में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री पद पर किसने कार्य किया? दोस्तों राजस्थान में सर्वाधिक समय तक है ना मुख्यमंत्री पद पर किसने शासन किया है? तो देखिए बद्र मोहन लाल शर्मा, बूटा सिंह, हीरालाल शास्त्री या दोस्तों आपके मोहनलाल सुगाड़िया? फटाफट कमेंट कीजिए दोस्तों। दोस्तों राजस्थान के मुख्यमंत्री पद पर ठीक है लंबे समय तक शासन करने वाले कौन थे? फटाफट कमेंट कीजिए भाई। तो यहाँ पर कौन सा दोस्तों ऑप्शन आपका राइट है? मोहनलाल सुगाड़िया। जो भी ऑप्शन डी राइट कर रहा है डी ऑप्शन आपका सही है दोस्तों, ठीक है ना। राज्य व्यवस्था से ऐसे प्रश्न आते हैं। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान विकास पार्टी की स्थापना की थी, बताओ भाई राजस्थान विकास पार्टी की स्थापना किसने की दोस्तों? बद्र मोहनलाल शर्मा ने, बूटा सिंह ने, हीरालाल शास्त्री ने या दोस्तों मोहनलाल सुगाड़िया ने? तो देखो राजस्थान विकास पार्टी की स्थापना किसने की थी दोस्तों? बूटा सिंह ने। जो भी ऑप्शन बी राइट कर रहा है बी ऑप्शन आपका सही है। आगे बढ़िए दोस्तों, अगला प्रश्न क्या पूछा आपसे? दौलतराम सारण को राजस्थान में संबोधित किया जाता है। दोस्तों राजस्थान में दौलतराम सारण को किस नाम से संबोधित करते हैं? महात्मा के नाम से, किसानों का मसीहा, बाबूजी या दोस्तों छोटू राम के नाम से? तो देखो दोस्तों राजस्थान में अगर बात करें तो दौलतराम सारण क्या है? किसानों का मसीहा कहलाता है। क्या है दोस्तों आपका? किसानों का मसीहा दौलतराम सारण। जो भी ऑप्शन बी राइट कर रहा है बी ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न देखिए, 14वीं राजस्थान विधानसभा के सभापति कौन थे? बताओ भाई दोस्तों राजस्थान की 14वीं विधानसभा थी ना, इसके आपके सभापति कौन थे या कौन है? सुमित्रा सिंह, रामनिवास मिर्धा, कैलाश मेघवाल या दोस्तों आपके शांतिलाल चतपोल? फटाफट कमेंट कीजिए भाई। दोस्तों राजस्थान की आपकी 14वीं विधानसभा के सभापति कौन है? तो यहाँ पर कौन सा दोस्तों ऑप्शन आपका राइट है? कैलाश मेघवाल। जो भी सी बता रहा है सी ऑप्शन सही है, ठीक है। सी बताने वाले सभी के सभी विद्यार्थी राइट है। आगे बढ़िए दोस्तों, राजस्थान में वर्षा का समय कितने बार होता है? बताओ दोस्तों, भूगोल का अच्छा क्वेश्चन पूछा आपसे। राजस्थान में वर्षा का समय कितनी बार होता है? 3 बार, 1 बार, 2 बार या 4 बार? तो यहाँ पर आएगा दोस्तों ऑप्शन बी। जो भी बी कमेंट कर रहा है बी ऑप्शन आपका सही है। देखो बहुत ही कम समय में आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाने वाला हूँ, क्लास को ध्यान से पूरा देखना। एक बार सभी क्लास को लाइक और शेयर कर देंगे, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, इंदिरा गांधी नहर की आवश्यकता हुई। दोस्तों राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर की आवश्यकता किससे हुई है? बरसात से, सर्दी से, पानी के अभाव से या दोस्तों अत्यधिक गर्मी से? तो यहाँ पर क्या है दोस्तों आपका बिल्कुल पानी के अभाव से क्या है दोस्तों? इंदिरा गांधी नहर की आवश्यकता हुई। जो भी सी राइट कर रहा है सी ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न एक क्वेश्चन क्या पूछा आपसे? लूणी नदी का उद्गम, बताओ भाई लूणी नदी का उद्गम किस जिले से होता है? नागौर से, अजमेर से, टोंक से या चूरू से? बताओ लूणी का उद्गम है ना दोस्तों, ये किस जिले से होता है? तो यहाँ पर क्या आएगा दोस्तों? अजमेर। जो भी अजमेर ऑप्शन राइट कर रहा है बिल्कुल बी ऑप्शन सही है, ठीक है ना। अजमेर ऑप्शन आपका सही रहेगा। यहाँ से क्या है दोस्तों? लूणी नदी का उद्गम होता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, प्रसिद्ध चांद बावड़ी, बताओ भाई चांद बावड़ी किस जिले में है? नागौर में, अजमेर में, टोंक में या दौसा में? तो देखो दोस्तों चांद बावड़ी कहाँ पर आपकी? आबानेरी, दौसा में। जो भी ऑप्शन डी राइट कर रहा है डी ऑप्शन आपका सही रहेगा, ठीक है। डी बताने वाले सभी के सभी विद्यार्थी राइट है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, राजस्थान में किस शहर को नीला शहर कहते हैं? बताओ भाई राजस्थान की ब्लू सिटी कौन सी है दोस्तों आपकी? नागौर, उदयपुर, टोंक या दौसा? बताओ नीला शहर कौन सा? फटाफट कमेंट कीजिए।
दोस्तों राजस्थान का नीला शहर कौन सा आपका, बिल्कुल कौन सा दोस्तों आपका, जोधपुर। क्या है दोस्तों आपका, राजस्थान का नीला शहर है, ठीक है ना। जो भी यहाँ पर जोधपुर बता रहा है, जोधपुर क्या होगा दोस्तों आपका, जोधपुर ऑप्शन आपका राइट रहेगा, ठीक है ना। राजस्थान की ब्लू सिटी कौन सी दोस्तों आपकी, जोधपुर। यहाँ पर अधिकांश दोस्तों घरों का रंग से ब्लू रहेंगे, ठीक है। यहाँ पर जो भी जोधपुर कमेंट करा है, जोधपुर ऑप्शन आपका राइट रहेगा। अगला प्रश्न देखिए, गार्डन बड़ा बाग बताओ भाई, गार्डन बड़ा बाग कहाँ पर कमेंट कीजिए दोस्तों। गार्डन बड़ा बाग कहाँ पर आपका, जैसलमेर में, उदयपुर में, बारां, दौसा में। तो देखो दोस्तों गार्डन बड़ा बाग कहाँ पर आपका, बिल्कुल ऑप्शन यार सभी का जैसलमेर में। जो भी जैसलमेर कमेंट कर रहा है, जैसलमेर ऑप्शन आपका सही है दोस्तों, ठीक है। आगे बढ़िए। अगला प्रश्न दोस्तों क्या पूछा आपसे, विजय सिंह पथिक राजस्थान के स्वतंत्रता सेनानी, इन्होंने एक समाचार पत्र निकाला था, उसका क्या नाम था बताओ भाई। दोस्तों आपसे पूछा है विजय सिंह पथिक का इनमें समाचार पत्र कौन सा, ठीक है ना। विजय सिंह पथिक दोस्तों क्या है, राजस्थान के स्वतंत्र सेनानी है, तो उन्होंने कौन सा समाचार पत्र निकाला है कमेंट कीजिए। राजस्थान केसरी, नवीन राजस्थान, दैनिक भास्कर, दोस्तों राजस्थान पत्रिका, इनमें से बताओ विजय सिंह पत्रिका दोस्तों कौन सा आपका समाचार पत्र है। तो यहाँ पर कौन सा दोस्तों ऑप्शन आपका राइट है, राजस्थान केसरी। ये क्या है दोस्तों आपके, स्वतंत्र सेनानी विजय सिंह पत्रिका क्या है, समाचार पत्र है, ठीक है। ए ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अवीब तनवीर की फिल्म चरणदास चोर राजस्थान के किस लेखक द्वारा लिखी गई। दोस्तों चरणदास चोर है ना, ये किसने लिखी थी कमेंट कीजिए। मालचंद तिवारी ने, नरेंद्र चंद्र ने, विजयराम देथा ने, दोस्तों अर्जुन देव चारण ने। बताओ दोस्तों अवीब तन्वी की फिल्म दोस्तों चरणदास चोर है ना, ये राजस्थान के कौन से दोस्तों लेखक ने द्वारा लिखी गई थी। तो यहाँ पर ऑप्शन सभी का आ रहा है, विजय दान किस दोस्तों, विजयराम देथा ने लिखी थी आपकी चरणदास चोर। जो भी सी राइट कर रहा है, सी ऑप्शन आपका राइट है। दोस्तों क्लास में आगे बढ़ने से पहले देखिए, अगर आप BSTC एग्जाम 2024 की तैयारी कर रहे हो तो दोस्तों कोर्स पर अभी भारी ऑफर चल रहा है, ठीक है ना। भारी बचत चल रही दोस्तों, आपको पता है पहले अपना कोर्स दोस्तों 499 का था, आज दोस्तों शाम आपके 12 बजे तक आपका ऑफर है। इसमें दोस्तों आपको पूरा कोर्स मिलेगा 399 में, साथ में पुराने पेपर मिलेंगे आपको 15 टेस्ट सीरीज के रूप में, ठीक है। हर क्लास का PDF मिलेगा आपको, हर क्लास के बाद टेस्ट होगा आपको। बहुत ही अच्छा कोर्स है 2024 का, सभी विषयों का इसमें आपको कोर्स मिलने वाला है। तो अभी आप क्या करें, प्ले स्टोर से RP स्टडी ऐप को डाउनलोड करें। अगर आपको दोस्तों कोर्स लेना नहीं आता है, कोर्स कैसे चलाते हैं, तो देखो इस पर हेल्पलाइन नंबर है, इससे आप कॉन्टैक्ट कीजिए, आपकी सारी समस्याओं का समाधान कर दिया जाएगा, ठीक है। तो इस ऑफर का फायदा जरूर उठाइए दोस्तों। और अभी तक दोस्तों आपने टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया तो आप क्या करें, प्ले स्टोर से टेलीग्राम को डाउनलोड करो, फिर दोस्तों आप उस पर लिखो RP स्टडी, वहाँ से आप दोस्तों क्या है हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान में निम्न में से किसे पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। बताओ भाई, इन चारों में से बताना है, ठीक है ना। राजस्थान में दोस्तों इनमें से किसे पद्म विभूषण दिया गया। देखिए मालचंद तिवारी, नरेश चंद्र, विजयराम देते हैं दोस्तों आपके विजय शंकर व्यास। तो यहाँ पर आएगा नरेश चंद्र, इनको दोस्तों क्या है, पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। जो भी ऑप्शन बी राइट कर रहा है, बी ऑप्शन आपका सही है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, कमलेश नागरकोटी भारत अंडर-19 के विश्व कप खेला, ये दोस्तों कब खेला बताओ भाई। 2016 में, 2015 में, 2018 में, 2011 में। बताओ दोस्तों कमलेश नागरकोटी है ना, भारत अंडर दोस्तों 19 के विश्व कप खेला है ना, ये दोस्तों किस वर्ष में खेला था। तो 2018 में। जो भी सी बता रहा है, देखो खिलाड़ियों के बारे में भी आपको जानकारी रखनी है, सी ऑप्शन आपका सही रहेगा, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान के शुष्क रेगिस्तान में भारत अपने अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है, किसके साथ में करता है दोस्तों, नेपाल के साथ में, चीन के साथ में, पाकिस्तान के साथ में, अफगानिस्तान के साथ में। तो यहाँ पर दोस्तों कौन सा ऑप्शन आपका राइट है, अरे पाकिस्तान के साथ में क्या है दोस्तों, अपने भारत के रेगिस्तान के शुष्क रेगिस्तान की सीमा क्या है, साझा होती है, जो कि क्या है, एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। सी ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, उत्तरी अरावली क्षेत्र में राजस्थान का निम्न में से जिला है। दोस्तों अगर आपसे पूछे इनमें से राजस्थान का कौन सा जिला किसमें आता है दोस्तों, आपका उत्तरी अरावली में आता है। तो देखिए दौसा, सिरोही, अजमेर या टोंक। तो देखो उत्तरी अरावली में दोस्तों कौन सा जिला आता है आपका, दौसा। जो भी दौसा कमेंट कर रहा है, दौसा ऑप्शन आपका सही रहेगा। 20वां प्रश्न देखो दोस्तों क्या पूछा आपसे, पंचायत राज व्यवस्था का आरंभ भारत में राजस्थान में नागौर जिले से किस वर्ष हुआ। अब देखो दोस्तों अगर आपसे पूछे पंचायत राज व्यवस्था का आरंभ दोस्तों कहाँ से हुआ था भारत में, तो दोस्तों राजस्थान के नागौर जिले से हुआ था। किस वर्ष हुआ था दोस्तों आपका, 1951 में, 1959 में, 1971 में, 1999 में। तो यहाँ पर क्या आएगा दोस्तों आपका 1959 में, ठीक है ना। जो भी 59 कमेंट कर रहा है बिल्कुल राइट है आपका। 1959 में क्या है दोस्तों, नागौर से पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ हुआ था, ठीक है। बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, मीणा समुदाय अपना परंपरागत नेता को किस नाम से जानते हैं। बताओ भाई, मीणा का जो नेता होता है ना, मीणा जनजाति का नेता, उसे दोस्तों किस नाम से जानते हैं, पटेल, भगत, कर्मया दोस्तों, मुकदम के नाम से। बताओ दोस्तों, एक बार सभी क्लास को लाइक और शेयर कर दो और क्लास को पूरा देखना, ठीक है ना, मजा आने वाला है।
सारे प्रश्न क्या है दोस्तों आपके लिए बड़े इंपॉर्टेंट है, आगे बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आने वाले, तो फटाफट कमेंट करो भाई। मीणा का संदेता क्या कहलाता है? पटेल। जो भी पटेल कमेंट कर रहा है ए बता रहा है ना, ए ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न देखो क्या पूछा दोस्तों आपसे, राष्ट्रीय मार्ग संख्या 8 जो कि दिल्ली को मुंबई से जोड़ता है, ये राजस्थान से गुजरता है, ठीक है ना। ये राजस्थान में कितने किलोमीटर का है दोस्तों आपका? 700 किलोमीटर का, 560 किलोमीटर का, 688 या दोस्तों 720 किलोमीटर का। दोस्तों अगर NH8 की बात की जाए तो ये क्या है दोस्तों आपका, ये ना ये दोस्तों क्या करता है, दिल्ली को मुंबई से जोड़ता है, जो कि राजस्थान से होकर गुजरता है। तो इसकी दोस्तों राजस्थान में लंबाई कितनी, फटाफट कमेंट कीजिए। 688 किलोमीटर। कितने दोस्तों? 688 किलोमीटर क्या है दोस्तों आपका, ये राजस्थान में गुजरता है। जो भी सी राइट कर रहा है, सी ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों क्या पूछा आपसे, राजस्थान में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई? बताओ भाई। दोस्तों राजस्थान में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 2000 में, 2002 में, 2009 में या 2010 में? फटाफट कमेंट करो भाई। राजस्थान में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी दोस्तों आपकी? तो यहाँ पर आएगा 2009 में। कब? 2009 ऑप्शन आपका राइट है। जो भी सी बता रहा है, सी ऑप्शन आपका सही रहेगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, वर्ष 2017 का साहित्य अकादमी दिल्ली का राजस्थानी पुरस्कार किसे मिला है? BL व्यास को, हेतु को, अंबिका दत्त को या दोस्तों नीरज डालीला को? बताओ बट कमेंट करो भाई। वर्ष 2017 का है ना दोस्तों साहित्य अकादमी का दिल्ली का राजस्थानी पुरस्कार किसे मिला है? तो यहाँ पर कौन सा दोस्तों ऑप्शन आएगा? नीरज डालिया ऑप्शन आपका राइट है। जो भी नीरज कमेंट करा है बिल्कुल सही है, ठीक है। डी ऑप्शन आपका सही है दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए, वनस्थली विद्यापीठ की स्थापना किस वर्ष हुई? दोस्तों आज शाम को 8 बजे लाइव रहेगी, ठीक है ना। आज शाम को दोस्तों क्या है, शाम को 8 बजे क्लास लाइव रहेगी, पूरा मॉडल पेपर जिसमें आपको दोस्तों पूरे 200 प्रश्न करवाए जाएंगे, रीजनिंग, सेक्शनल एबिलिटी, सारे विषय, ठीक है। तो 8 बजे सभी को आना है और फटाफट कमेंट करो दोस्तों, वनस्थली विद्यापीठ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो यहाँ पर कौन सा दोस्तों ऑप्शन आपका राइट है? 1935 में क्या हुई थी दोस्तों, राजस्थान में वनस्थली विद्यापीठ की स्थापना हुई थी। बी ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान मानवाधिकार आयोग की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? दोस्तों राजस्थान मानवाधिकार आयोग की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी दोस्तों आपकी? कांता कुमारी भटनागर, प्रभा ठाकुर, नरेंद्र कुमार या दोस्तों आपके उषा मीणा? तो यहाँ पर को दोस्तों कौन सा ऑप्शन आपका सही रहेगा? कांता कुमारी। जो भी कमेंट कर रहा है ना दोस्तों, ये क्या है, कांता कुमारी भटनागर राजस्थान मानवाधिकार आयोग की पहली महिला अध्यक्ष थे, ठीक है। जो भी ऑप्शन ए राइट कर रहा है, ए ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, राजस्थान की प्रथम महिला मुख्य सचिव बताओ दोस्तों। राजस्थान की दोस्तों पहली महिला मुख्य सचिव कौन थी? मीनाक्षी आहूजा, कुशाल सिंह, नरेंद्र कुमार या दोस्तों उषा मीणा? तो यहाँ पर दोस्तों अगर बात करें कौन सा ऑप्शन आपका राइट है? कुशाल सिंह। ये क्या है दोस्तों, राजस्थान की प्रथम महिला मुख्य सचिव थी, ठीक है ना। बी ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न देखो दोस्तों क्या पूछा आपसे, 28वां सवाल, एला ख्याल दंगल राजस्थान के जिले में प्रसिद्ध है? दोस्तों अगर आपसे पूछे एला ख्याल दंगल का संबंध राजस्थान के कौन से जिले से? दौसा से, जयपुर से, बीकानेर से या पाली से? तो यहाँ पर दोस्तों कौन सा ऑप्शन आपका राइट है? दौसा। दौसा में क्या है दोस्तों आपका? एला ख्याल दंगल प्रसिद्ध है, ठीक है ना। जो भी ऑप्शन ए राइट कर रहा है, पहला ही ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न देखिए, पिछवाई कला बताओ भाई। पिछवाई कला का संबंध किससे? मीराबाई से, राम सीता से, महादेव से या श्री कृष्ण से? अगर अपने पिछवाई पेंटिंग की बात करते हैं तो इसमें दोस्तों किसके चित्र मिलते हैं? भगवान कृष्ण के चित्र मिलते हैं पिछवाई पेंटिंग में, ठीक है ना। जो भी ऑप्शन डी राइट कर रहा है, डी सही है आपका। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में न्यूनतम घनत्व वाले जिले हैं। दोस्तों अगर बात करें 2011 की जनगणना तो दोस्तों इसके अनुसार राजस्थान में न्यूनतम घनत्व किन जिलों में है? बाड़मेर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर दोस्तों आपके जैसलमेर, चूरू? तो देखो दोस्तों न्यूनतम घनत्व वाले जिले कौन से आपके? जैसलमेर और बिल्कुल जैसलमेर और बीकानेर। ये क्या है दोस्तों, राजस्थान में न्यूनतम घनत्व वाले जिले हैं। किसके अनुसार दोस्तों? 2011 की जनगणना के अनुसार। जो भी यहाँ पर सी राइट कर रहा है, सी ऑप्शन आपका सही रहेगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, राजस्थान का प्रथम पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया। दोस्तों राजस्थान का पहला पवन ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? अमर सागर, जैसलमेर, जैसलमेर बाड़मेर, जैसलमेर बीकानेर या दोस्तों आपके मोहनगढ़ जैसलमेर? दोस्तों राजस्थान का पहला है ना पवन ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर स्थापित किया गया दोस्तों आपका? फटाफट सभी के सभी साथी कमेंट कीजिए, सभी के सभी विद्यार्थी एक साथ कमेंट कीजिए। तो यहाँ पर दोस्तों क्या आएगा? अमर सागर, जैसलमेर में क्या है? राजस्थान का पहला पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया था, ठीक है ना। ये ऑप्शन आपका सही है। आगे बढ़िए दोस्तों, बारी आभूषण बताओ भाई। बारी आभूषण कहाँ पर पहनते हैं? गले में, नाक में, कानों में, कलाई में? अगर दोस्तों बारी आभूषण या बाले आभूषण की बात करें ना तो ये क्या है आपका? नाक का आभूषण है, ठीक है। जो भी ऑप्शन बी राइट कर रहा है, बी ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न देखिए, महाराणा प्रताप का राज्य कहाँ हुआ? दोस्तों राणा प्रताप का प्रथम बार अगर बात करें
कि राणा प्रताप का प्रथम बार दोस्तों अगर राज्य हुआ था ना, वो कहाँ पर हुआ था दोस्तों? चावंड में, गोकुंदा में, उदयपुर में या कोंबलगढ़ में? तो गोकुंदा में दोस्तों क्या है, राणा प्रताप का प्रथम बार राज्य हुआ था, राज्याभिषेक हुआ था। जो भी ऑप्शन बी राइट कर रहा है, बी ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला प्रश्न देखिए, उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने रतन सिंह ने अपने दरबार से निकाल दिया था, बाद में दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी की शरण में चला गया। सुंदरलाल, मदन लाल, रघुजी या दोस्तों आपके चेतन राघव। अगर देखो ये प्रश्न कैसे आते हैं, ये प्रश्न थ्योरी से लिए गए। आपने अगर थ्योरी नहीं पढ़ी ना तो ऐसे प्रश्न आप सही नहीं कर पाओगे, और ऐसे प्रश्न आते भी बहुत है। तो थ्योरी के लिए दोस्तों आपके लिए क्या है, कोर्स बेस्ट है, उसमें आपको सारी थ्योरी पढ़ाई जाएगी और साथ में सारे क्वेश्चन भी करवाए जाएंगे। तो आप क्या करें दोस्तों, प्ले स्टोर से अभी कभी RP स्टडी ऐप को डाउनलोड करो और वहाँ से और ऑफर का फ़ायदा उठाओ और अच्छे तरीके से तैयारी कीजिए। देखो समय बहुत कम है, अगर आप कम समय में तैयारी करना चाहते हो ना तो बहुत सही कोर्स है आपके लिए। अब बताओ भाई यहाँ पर मैं कौन सा ऑप्शन दोस्तों राइट करूँ, बताओ फटाफट। तो यहाँ पर आएगा चेतन राघव, जो भी डी बता रहा है ना, डी ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान में भोमट क्षेत्र बताओ भाई, भोमट क्षेत्र कौन सा है आपका? उदयपुर का क्षेत्र, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा या अलवर? बताओ भोमट क्षेत्र कौन सा, कमेंट कीजिए। तो राजस्थान में भोमट क्षेत्र आपका उदयपुर का क्षेत्र है, क्या है? भोमट क्षेत्र कहलाता है भाई। जो भी ऑप्शन ए राइट कर रहा है, ए ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न देखिए, प्रथम राजस्थानी फिल्म का नाम बताओ दोस्तों। राजस्थान की पहली फिल्म का नाम क्या था आपका? निजराणो, बाबो सारी लाडली, बाई चाली सासरी है दोस्तों आपके मारी प्यारी मोमल। बताओ राजस्थान की दोस्तों प्रथम फिल्म कौन सी आपकी? निजराणो। जो भी ऑप्शन ए राइट कर रहा है, ए सही होगा, ठीक है ना, ए ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, राजस्थान में मुख्यमंत्री के रूप में सर्वाधिक शपथ किसने ली? दोस्तों राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में ना सर्वाधिक शपथ किसने ली थी दोस्तों? मोहनलाल सुखाड़िया और हरिदेव जोशी ने, हरिदेव जोशी और भैरव सिंह शेखावत ने, भैरव सिंह शेखावत ने दोस्तों, या शिवशरण माथुर है, हरिदेव जोशी ने? बताओ दोस्तों राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में ना सर्वाधिक बार शपथ दोस्तों किसने ली थी? मोहनलाल सुखाड़िया और हरिदेव जोशी ने। जो भी ऑप्शन ए राइट कर रहा है सही है, ठीक है ना, ए ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला प्रश्न देखिए, डेगना क्षेत्र राजस्थान में किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों अगर डेगना की बात की जाए तो डेगना में कौन सा खनिज निकलता है? मैग्नीज, कोयला, टंगस्टन या लोह एसक? तो डेगना में क्या है दोस्तों? टंगस्टन की खान है। किसकी? टंगस्टन की खान है डेगना में। जो भी सी बता रहा है, सी ऑप्शन आपका सही है, ठीक है। आगे बढ़िए दोस्तों, अगला प्रश्न क्या पूछा आपसे, राजस्थान के गांधी बताओ भाई। राजस्थान के गांधी किसे कहते हैं? GN शर्मा को, गोकुल भाई भट्ट को, कर्नल जेम्स टोड को या दोस्तों भोगीलाल पांड्या को? बताओ राजस्थान के गांधी के रूप में किससे जाना जाता है, कमेंट कीजिए। तो राजस्थान के दोस्तों गांधी कौन है आपके? गोकुल भाई भट्ट। जो भी ऑप्शन बी राइट कर रहा है, बी ऑप्शन आपका सही रहेगा, ठीक है। बी बताने वाले सभी के सभी साथी राइट हैं। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, राजस्थान शब्द का पहली बार प्रयोग किस इतिहासकार द्वारा किया गया? दोस्तों राजस्थान शब्द का ना प्रथम बार प्रयोग किस इतिहासकार ने किया था? GN शर्मा ने, गोकुल भाई भट्ट ने, कर्नल जेम्स टोड ने या दोस्तों GS पांडे ने? तो यहाँ पर अगर दोस्तों कर्नल जेम्स टोड ने, देख लो कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे भी दोस्तों मोस्ट क्वेश्चन आगे आने वाले हैं, देखना भाई, ठीक है ना। सी ऑप्शन आपका राइट है। आगे बढ़ी दोस्तों, अगला प्रश्न क्या पूछा आपसे, राजस्थान का एकमात्र पक्षी चिकित्सालय कहाँ पर है? ये क्वेश्चन दोस्तों आपका BSTC एग्जाम 2023 में आया था। फटाफट कमेंट कीजिए दोस्तों, राजस्थान का एकमात्र आपका पक्षी चिकित्सालय कहाँ पर है आपका? जयपुर, अजमेर, कोटा या जोधपुर? तो यहाँ पर आएगा जयपुर में क्या है दोस्तों आपका राजस्थान का एकमात्र पक्षी चिकित्सालय है। आगे बढ़िए दोस्तों, अगला प्रश्न क्या पूछा आपसे, लाग बाग क्या है? बताओ भाई राजस्थान में लाग बाग क्या है दोस्तों? चिड़िया का नाम है, किस स्थानों पर आरोपित कर हैं, तोप का नाम है या दोस्तों मान सिंह के हाथी का नाम था? तो देखो दोस्तों लाग बाग क्या है, ये तो सभी को पता है, क्या दोस्तों किस स्थानों पर लगाए गए कर के नाम है लाग बाग, ठीक है ना। जो भी ऑप्शन बी राइट कर रहा है, बी ऑप्शन आपका सही है भाई। एक बार सभी क्लास को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर आपको BSTC एग्जाम 2024 और PTT एग्जाम 2024 की संपूर्ण तैयारी करवाई जाएगी। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान अपने वर्तमान स्वरूप में कब आया? बताओ भाई दोस्तों राजस्थान अपने वर्तमान स्वरूप में कब आया था? फटाफट कमेंट कीजिए। 1956 में, 1965 में, 1941 में, 1968 में? तो यहाँ पर आएगा 1956 में क्या है दोस्तों, राजस्थान अपने वर्तमान स्वरूप में आया था। ए बताने वाले सभी के सभी साथी राइट हैं। अगला प्रश्न देखिए, कालीबंगा जो एक ऐतिहासिक स्थान है और राजस्थान के किस जिले में? बताओ भाई दोस्तों कालीबंगा कहाँ पर, कमेंट कीजिए। बीकानेर में, उदयपुर में, हनुमानगढ़ में, जोधपुर में? तो देखो दोस्तों कालीबंगा से क्या मिले थे? जूते हुए खेत के साथ से मिले हैं। कालीबंगा के जब खुदाई हुई थी ना तो दोस्तों यहाँ से क्या है, काले रंग की चूड़ियाँ मिली थी, इसलिए दोस्तों इसे क्या बोलते हैं? कालीबंगा कहते हैं। अगर आपसे पूछे कालीबंगा शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है तो क्या होगा? काले रंग की चूड़ियाँ। और कालीबंगा दोस्तों वर्तमान में कहाँ पर आपका? हनुमानगढ़ जिले में। जो भी हनुमानगढ़ जिला बता रहा है, जी हाँ दोस्तों सी ऑप्शन आपका राइट रहेगा। अगला प्रश्न देखिए, ताम्र संस्कृति के चिन्ह राजस्थान के कौन से जिले में उपलब्ध हैं? बीकानेर, उदयपुर, हनुमानगढ़ या अलवर?
तो देखो दोस्तों ताम्र संस्कृति चिन्ह कहाँ पर है आपके उदयपुर में, ठीक है ना। जो भी ऑप्शन बी राइट कर रहा है, बी ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, सिरवी जाति खेती से जुड़ी हुई है, ये अधिकांश किस जिले में पाई जाती है। दोस्तों सिरवी जाति ये क्या है, खेती से जुड़ी हुई है। और सिरवी जाति अधिकांश रूप से कहाँ पाई जाती है, बीकानेर में, उदयपुर में, हनुमानगढ़ में, जोधपुर में। सो सिरवी जाति दोस्तों मुख्य रूप से कहाँ पर पाई जाती है आपकी जोधपुर में। जो भी डी कमेंट करा है ना, मारवाड़ जोधपुर जो भी कमेंट कर रहा है, डी ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला प्रश्न देखिए, मेवाड़ के सिसोदियों को निम्न में से माना जाता है। दोस्तों मेवाड़ के सिसोदियों को क्या मानते हैं, सूर्यवंशी मानते हैं, चंद्रवंशी, अग्निवंशी या दोस्तों नागवंशी। बताओ मेवाड़ के सिसोदियों को दोस्तों इनमें से क्या माना जाता है, सूर्यवंशी मानते हैं। जो भी ऑप्शन ए बता रहा है, ए ऑप्शन आपका सही है। 48वां क्वेश्चन दोस्तों देखिए क्या पूछा आपसे, राजस्थान की पहली औपचारिक व्याकरण किसके द्वारा लिखी गई। बताओ दोस्तों राजस्थान की पहली औपचारिक व्याकरण किसने लिखी थी, जय सीमा सिद्ध राजा ने, उदोतन सूरी ने, भोजन या दोस्तों हेमचंद सूरी ने। फटाफट कमेंट कीजिए दोस्तों, राजस्थान की पहली औपचारिक व्याकरण किसने लिखी थी दोस्तों, तो यहाँ पर आएगा दोस्तों किसने, जय सीमा सिद्ध राजा ने। जो भी ऑप्शन ए राइट कर रहा है, पहला ही ऑप्शन आपका राइट रहेगा दोस्तों। आगे बढ़िए, संगीत के जयपुर घराने के प्रसिद्ध संगीतकार कौन थे। बताओ दोस्तों संगीत के दोस्तों जयपुर घराने का ना प्रसिद्ध संगीतकार कौन थे आपके, भीमसेन जोशी, जसराज, गिरजा देवी या दोस्तों आपकी मल्लिकार्जुन मंसूर। तो यहाँ पर दोस्तों कौन सा ऑप्शन आएगा आपका, मल्लिकार्जुन मंसूर क्या है दोस्तों आपके जयपुर घराने के प्रसिद्ध संगीतकार माने जाते हैं। जो भी ऑप्शन डी राइट है, बिल्कुल डी कमेंट करने वाले क्या होंगे, सभी के सभी साथी राइट हैं। आगे बढ़िए दोस्तों, राजस्थान की फट चित्रकला शैली किस स्कूल से जुड़ी हुई है। बताओ भाई फट किस स्कूल से जुड़ी हुई है दोस्तों, जयपुर से, कोटा से, मेवाड़ से या बीकानेर से। अगर फट के बारे में आपसे पूछा ना, तो फट क्या है दोस्तों आपके मेवाड़ स्कूल से जुड़ी हुई है। जो भी सी राइट कर रहा है, सी ऑप्शन आपका सही रहेगा। ठीक है दोस्तों, क्लास में आगे बढ़ने से पहले देखिए दोस्तों, ये ऑफर मात्र और मात्र दोस्तों क्या रहेगा, आपको रात 12 बजे तक है, तो इसका फ़ायदा उठाइए। अगर आपको कोर्स लेना नहीं आता है, पैसा नहीं कट रहे कोर्स में, तो मैंने अपना हेल्पलाइन नंबर दे रखा है, इस पर आप कॉल करो, मैं अपना फ़ोन पे नंबर दूंगा, फ़ोन पे करवा दूँ किसी से भी, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। बहुत ही अच्छा कोर्स है, आप इसको पढ़ कर क्या दोस्तों मात्र 40 दिन में सिलेक्शन ले सकते हो। ठीक है मेरे विद्यार्थियों, आगे बढ़े दोस्तों। अगला प्रश्न देखो क्या पूछा आपसे, लटकन आभूषण बताओ भाई, लटकन आभूषण कहाँ पर पहनते हैं, सिर में, पैर में, नाक में, इनमें से कोई नहीं। तो देखो लटकन किसका आभूषण है, कमेंट कीजिए। लटकन क्या है दोस्तों आपके नाक का आभूषण है। किसका, नाक का आभूषण है। बिल्कुल, नाक और कान का आभूषण आदि क्या होता है, सेम होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर कौन सा दोस्तों ऑप्शन आएगा, नाक ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़े। अगला प्रश्न देखिए, द्वितीय शताब्दी ईसा वर्ष पूर्व में रचित गोसुंडी शिलालेख जो कि बरेली लिपि में, ये किस स्थान पर है। बताओ भाई, अगर आपसे पूछो दोस्तों गोसुंडी शिलालेख की लिपि कौन सी, तो बरेली लिपि, ठीक है ना। अब बताओ दोस्तों फटाफट कमेंट कीजिए, ये कौन से स्थान पर है, हनुमानगढ़ में, बीकानेर में, चित्तौड़गढ़ में, इन्हें से कोई नहीं। तो देखो गोसुंडी दोस्तों आपका विलेज कहाँ पर है, शिलालेख कहाँ पर है आपका, चित्तौड़गढ़ में। जो भी सी बता रहा है, सी ऑप्शन आपका राइट है। 53वां क्वेश्चन देखो क्या थेवा कला। बताओ भाई थेवा कला कहाँ की प्रसिद्ध है आपकी, हनुमानगढ़, बीकानेर, चित्तौड़गढ़ या प्रतापगढ़। तो थेवा कला का संबंध कहाँ से, प्रतापगढ़ से, ठीक है ना। थेवा कला का संबंध कहाँ से होगा दोस्तों, प्रतापगढ़ में क्या है आपकी थेवा कला प्रसिद्ध है भाई। जो भी ऑप्शन डी राइट कर रहा है, डी ऑप्शन आपका सही है। आगे बढ़िए दोस्तों, पृथ्वीराज विजय के लेखक कौन है। बताओ दोस्तों पृथ्वीराज विजय के लेखक कौन है आपके, चंद्रबरदाई, कन्हैयालाल, जानक है, इनमें से कोई नहीं। तो देखो दोस्तों पृथ्वीराज विजय के आपके लेखक कौन होंगे, जानक। जो भी जानक भट्ट कमेंट कर रहा है, सी ऑप्शन आपका सही रहेगा। आगे बढ़िए दोस्तों, अगला प्रश्न क्या पूछा आपसे, अलगोजा। बताओ भाई अलगोजा क्या है, कमेंट कीजिए। ठीक है ना, अलगोजा क्या है दोस्तों आपका, फटाफट सभी साथी कमेंट कीजिए। अलगोजा क्या है, एक त्यौहार का नाम है, सांस्कृतिक कार्यक्रम है, वाद्यंत्र या दोस्तों एक रिवाज है। तो अलगोजा दोस्तों क्या है, एक वाद्यंत्र का नाम है अलगोजा। जो भी सी राइट कर रहा है, ये क्या है दोस्तों, अलगोजा राजस्थान का राजकीय वाद्यंत्र है। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो जो भी यहाँ पर सी बता रहा है, सी ऑप्शन आपका राइट रहेगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, बागोली सराय पंचलिंगी खनिज क्षेत्र किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है, पीतल के लिए, लो एसिड के लिए, तांबे के लिए, दोस्तों डोलोमाइट के लिए। बताओ दोस्तों कौन सा आपका क्षेत्र है दोस्तों, बागोली सराय पंचलिंगी खनिज क्षेत्र है ना, ये किसके लिए प्रसिद्ध है, कमेंट कीजिए। तो ये किसके लिए दोस्तों, लो एसिड के लिए, किसके लिए, लो एसिड के लिए प्रसिद्ध है। जो भी विद्यार्थी बी कमेंट कर रहा है, बी ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, आगे बढ़िए दोस्तों, 1936 में बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कहाँ पर हुई। बताओ दोस्तों 1936 की अगर बात की जाए ना, तो इस वर्ष क्या हुई थी, बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। कहाँ पर हुई थी, बम्बई में, बीकानेर में, कोलकाता में, मैसूर में। तो यहाँ पर आएगा कलकत्ता में क्या हुई थी दोस्तों, बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना हुई थी 1936 में। सी वाला सभी के सभी राइट है भाई। आगे बढ़िए दोस्तों, अगला प्रश्न क्या बोलता है दोस्तों, जाम्बो जी ने 29 नियम के पालन करता कहलाए,
जो दोस्तों क्या करते हैं, जाम्बू जी के 29 नियमों का पालन करते हैं ना, उसे क्या बोलते हैं, बिश्नोई, रामसागर या दोस्तों जमसरिया नाथपंथी। तो देखो 29 नियम का पालन करने वाले क्या कहलाते हैं, बिश्नोई। जो भी बिश्नोई कमेंट कर रहा है, बिश्नोई ऑप्शन आपका सही रहेगा। आगे बढ़िए दोस्तों, तालाबों से निकाली गई नालियाँ कहलाती है। दोस्तों तालाबों से निकाली गई नालियाँ क्या कहलाती है, कमेंट कीजिए। बेरी, मोरी, कुंडिया दोस्तों हिडन, बताओ भाई, फटाफट कमेंट करो दोस्तों। तालाबों से निकाली गई नालियाँ क्या कहलाती है, तो यहाँ पर आएगा उसमें क्या बताओ, मोरी, ठीक है ना, मोरी कहलाती है। जो भी ऑप्शन बी राइट कर रहा है, बी ऑप्शन आपका सही है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, सिंहथल में राम सिंह समृद्धि की स्थापना किसने की, बताओ भाई। सिंहथल में ना राम सिंह समृद्धि की स्थापना किसने की थी, हरिराम दास जी ने, रामचरण जी ने, दरियाव जी ने, इनमें से कोई नहीं, बताओ। सिंहथल में ना राम सिंह समृद्धि की स्थापना किसने की थी, तो यहाँ पर आएगा हरिराम जी ने। कैसे दोस्तों, हरिराम दास जी ने की थी सिंहथल में राम सिंह समृद्धि की स्थापना। देखो यहाँ पर अलग अलग होता है, स्थान दे रखा है सिंहथल का पूछा आपको, ठीक है, आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर कन्फ्यूज नहीं होना है, ठीक है ना। सिंहथल में किसने की थी, तो यहाँ पर आएगा हरिराम दास जी ने, ठीक है। हर जगह का दोस्तों अलग है, ठीक है, यहाँ पर सिंहथल का पूछा है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, कोटा, बूंदी और बारा और झालावाड़ जिले अनेक नाम से जाने जाते हैं, वागड़ क्षेत्र, चांगल क्षेत्र, कठमोर या दोस्तों आपके हाड़ौती क्षेत्र, बताओ। दोस्तों कोटा, बूंदी और बारा का जो जिला है ना, ये किस क्षेत्र में आते हैं आपके, फटाफट कमेंट कीजिए। तो ये किस में दोस्तों आते हैं, आपके हाड़ौती प्रदेश में आते हैं। कौन कौन से जिले आपके, कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़, इनको क्या बोलते हैं, हाड़ौती प्रदेश बोलते हैं भाई। डी ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रथम राजपूत वंश जिसने मुगल अकबर से विवाह संबंध स्थापित किया। दोस्तों अकबर से आपको पता है बारामल ने किया गया था दोस्तों, बारामल ने अपनी पुत्री का विवाह किससे किया था, अकबर से किया था। तो बताओ दोस्तों कौन सा वंश था उसका, राठौड़, कछवा, प्रत्यार, इनमें से कोई नहीं। तो कछवा वंश का था बारमल। इस तरह से क्या है, बारमल, ठीक है। इसने क्या किया दोस्तों, अपने पुत्र का विवाह अकबर के साथ किया था, यानी वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। जो भी ऑप्शन बी राइट कर रहा है, बी ऑप्शन सही है, ठीक है। आगे बढ़ लेते दोस्तों, अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान राज्य वर्तमान स्वरूप में कब आया, 1 नवंबर 1955 को, 15 अगस्त 1947 को, 1 नवंबर 1956 को, इनमें से कोई नहीं। तो ये प्रश्न मैंने अभी आपको बताया था, ठीक है ना, आपको साथ में डेट याद रखनी है। 1 नवंबर 1956 को क्या है दोस्तों, राजस्थान अपने वर्तमान स्वरूप में आया था। जो भी सी राइट कर रहा है, सी ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला प्रश्न देखिए, वैवाहिक समस्या को सुलझाने के लिए उदयपुर में महाराणा सज्जन सिंह की अध्यक्षता में देश स्टेशन सभा का गठन किया गया। कब किया था दोस्तों, 1955 में, 1887 में, 1956 में, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों अगर देश स्टेशन सभा की बात की जाए तो इसका गठन दोस्तों कहाँ पर हुआ था, उदयपुर में। कब दोस्तों हुआ था, 2 जुलाई 1877 में, ठीक है। जो भी ऑप्शन बी राइट कर रहा है, बी ऑप्शन आपका सही रहेगा। आगे बढ़ लेते दोस्तों, कौन सा दुर्ग जल दुर्ग है, बताओ भाई। इनमें से दोस्तों जल दुर्ग की श्रेणी में कौन सा दुर्ग आता है आपका, जालोर, चित्तौड़, कुंभलगढ़ या गागरोन। तो गागरोन दोस्तों दुर्ग आपका कहाँ पर है, झालावाड़ में, जो कि क्या है दोस्तों आपका एक जल दुर्ग की श्रेणी में आता है, ठीक है। गागरोन दुर्ग झालावाड़। जो भी यहाँ पर डी कमेंट कर रहा है, डी ऑप्शन सही है, ठीक है। डी बताने वाले सभी के सभी क्या होंगे, सही हो जाएंगे भाई। अगला प्रश्न देखिए, वी एन रेव के अनुसार राजपूताना का भूला हुआ नायक कौन है, बताओ दोस्तों वी एन रेव की अगर बात करें तो दोस्तों इनके अनुसार राजपूताना का भूला हुआ नायक कौन है आपका, राव चंद्रसेन, महाराणा प्रताप, अकबर या दोस्तों आपके वीर दुर्गादास। तो देखो अगर दोस्तों राजपूताना की बात की जाए तो दोस्तों कौन होगा आपका, फटाफट कमेंट कीजिए। राव चंद्रसेन क्या है दोस्तों आपके राजपूताना, वी एन रेव के अनुसार राजपूताना का भूला हुआ नायक है, ठीक है। इस दोस्तों क्या बोलते हैं, मारवाड़ का प्रताप भी कहते हैं, मारवाड़ का प्रताप भी कहते हैं। जो भी ऑप्शन ए राइट कर रहा है, पहला ही ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, प्राचीन मारवाड़ महाराणी शासकों का निवास स्थान रहा है। दोस्तों प्राचीन मारवाड़ महाराणी शासकों का निवास स्थान कौन सा है, जसोल, डीडवाना, सिंहथ या दोस्तों आपका कटुमर। तो यहाँ पर कौन सा दोस्तों ऑप्शन आपका राइट रहेगा, जसोल क्या है दोस्तों आपका प्राचीन मारवाड़ महाराणी शासकों का क्या रहा है, निवास स्थान रहा है, ठीक है। जो भी जसोल कमेंट कर रहा है, जसोल ऑप्शन आपका राइट रहेगा। अगला देखिए, मंडोर जहाँ राज्य के पहले फुटवेयर डिजाइन एवं डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट का शिलान्यास किया गया था। मंडोर कहाँ पर बताओ दोस्तों, जैसलमेर में, डीडवाना में या जयपुर में या दोस्तों जोधपुर में, फटाफट कमेंट करो भाई, मंडोर कहाँ पर है। अब देखो जिले बदल चुके हैं, अगर अपन पुराने जिलों की बात करें ना तो दोस्तों आपका मंडोर कहाँ पर आता है, मंडोर कहाँ पर आता है दोस्तों, फटाफट कमेंट कीजिए। जोधपुर में, कहाँ पर, जोधपुर में मंडोर आता है, डी ऑप्शन आपका सही रहेगा। आगे बढ़े तो दोस्तों अगला प्रश्न देखिए, महाराणा प्रताप का अंतिम समय कहाँ बीता, बताओ भाई। राणा प्रताप का दोस्तों अपना अंतिम समय कहाँ बीता था, चावंड में, बांडोली में, राजसमंद में या जोधपुर में। तो देखो दोस्तों चावंड में क्या है, महाराणा प्रताप का अंतिम समय बीता था। और अगर दोस्तों आपसे पूछे कि हल्दी घाटी युद्ध के बाद में राणा प्रताप ने दोस्तों अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की थी, तो चावंड में की थी, ठीक है।
ये ऑप्शन आपका सही रहेगा। आगे बढ़ लेते दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए, खरीदा पत्र बताओ भाई। खरीदा पत्र दोस्तों किससे भेजा जाता था? एक रियासत के राजा द्वारा दूसरी रियासत के राजा को, सामंतों द्वारा शासकों को, मुगल शासकों द्वारा राजपूतों को, या दोस्तों इनमें से कोई नहीं। अगर अपन खरीदा पत्र की बात करें ना, तो ये दोस्तों किसको भेजा जाता था? एक रियासत के राजा द्वारा दूसरी रियासत के राजा को, ठीक है। ये ऑप्शन आपका राइट था। तो ये दोस्तों आज की क्लास थी। कमेंट करने की क्लास कैसी लगी, ठीक है ना। जो भी आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं लेकर आता रहता हूँ। क्लास का टाइम टेबल देख लो। एक क्लास दोस्तों मॉर्निंग 7 बजे आती है, एक क्लास दोपहर 2 बजे और एक क्लास शाम को 8 बजे, ठीक है ना। देखो शाम को 2 क्लास होगी, एक 7 बजे होगी, एक 8 बजे होगी, ठीक है। तो आप दोनों का शाम को ज्वाइन कीजिए। चलिए विद्यार्थियों, आरपी स्टडी ऐप को डाउनलोड करेंगे और टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कीजिए। आरपी स्टडी लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, ठीक है। चलिए विद्यार्थियों, जय हिंद, जय भारत।